पंजाब में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। इस बीच तमाम जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं संगरूर विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद। उनसे जान लेते हैं। अरविंद जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम पार्टियों के नेता इस समय चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, किस तरह से भाजपा को आप देख रहे हैं और जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? नहीं, जनता से बहुत प्यार मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नहीं सारे लोग देख रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में सारे लोगों ਨੂੰ एक गल उन्होंने दिमाग 'ਚ आ गई है कि पंजाब जिस हालात ਦੇ ਵਿੱਚ गुजर रहा है, जो साड़ी वित्ती हालत है पंजाब की, जो साड़ी सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट की, और ये सारी चीज़ां जो इससे ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ी है, इस सिचुएशन से सानू जो कोई निकाल सकता है तो वो केंद्र सरकार ही है। और केंद्र सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस करके लोग चाहते हैं, लोग देख रहे हैं कि जिस सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और जिस केंद्र नाल जिवें हरियाणा है, हिमाचल है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उत्थे तरक्की हुई है। लोग नरेंद्र मोदी जी की सोच नाल जुड़े हुए हैं। और मैनू जो महसूस हो रहा है जब मैं लोगों दे नाल प्रचार कर रहे हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी का नहीं देख रहे। भाजपा के साथ दो पार्टी और भी जुड़ी हुई हैं आपके साथ, पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त। क्या लगता है कि तीनों पार्टियों का गठजोड़ इस बार पंजाब में क्या करने वाला है? देखो, तीनों पार्टी का गठजोड़ मुझे लग रहा है कि सानू बहुमत मिलेगी। कैप्टन साहब दे मेरे ख्याल 35 सीटें ते लड़ रहे हैं, और ढींसा साहब मेरे ख्याल में 18 या 16 सीटें पे हैं। और इस इलाके में सरदार सुखदेव सिंह ढींसा की पार्टी की बहुत पहुंच है। कैप्टन साहब की पटियाला में है, थोड़ी बहुत लुधियाना में है, बठिंडा एरिया में, मोड़ एरिया में, बहुत मालवा में कैप्टन। तो ऐसे कैप्टन साहब की तो रिस्पैक्ट सारे पंजाब 'ਚ है। पर इन्हों जो सीटां मिली है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ लगता है उत्थे भी सानू जित प्राप्त होनी है। और मैनू जो महसूस हो रहा है कि आने वाले मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देखोगे कि बहुमत बीजेपी की गठजोड़ सरकार ਨੂੰ मिलने वाला है। इस समय हम देख रहे हैं कि राजनीतिक माहौल जिस तरीके से चल रहा है, आपस में जो नेताओं की बयानबाजी जो देखने को दिख रही है, एक तरफ जहां कांग्रेस में ही हम देख रहे हैं कि कई धड़े बने हुए हैं, चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी, साथ में आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री चेहरे के उम्मीदवार भगवंत मान को बनाया गया है। संगरूर लोकसभा से ही है और संगरूर लोकसभा में ही आपकी सीट है, संगरूर विधानसभा। तो क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व कितना काम कर पाएगा, और जो कांग्रेस की जो कलह है वो किस तरह से आप? देखो, कांग्रेस में तो काफ़ी झगड़े हैं। दो धड़े नहीं हैं, उसमें 4-5 धड़े हैं। चन्नी साहब का बखरा धड़ा है, नवजोत सिद्धू जी का बखरा है, सुनील जाखड़ जी जो कांग्रेस पार्टी के हिंदू चेहरा माने जाते थे, उन्होंने किस तरीके से जलील करके साइडलाइन किया। रंधावा साहब हैं गुरदासपुर से, तो वहाँ तो बहुत ही कन्फ्यूजन की हालात है। आम आदमी पार्टी देखो, मैं आम आदमी पार्टी से मैं कुछ नहीं कह सकता ज़्यादा, क्योंकि वो मैं कोई माड़ी गल नहीं कह सकता। वो भी एक नवे सिरे नाल तैयारी कर रहे हैं। एंड पर अनफॉर्चुनेटली जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बदलाव आम आदमी पार्टी है, बदलाव आम आदमी पार्टी नहीं है, बदलाव भारतीय जनता पार्टी है। और इधर इस करके मैं कह रहा क्योंकि जे आप मॉडल देखिए, कोई आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल मॉडल, नवजोत सिद्धू कांग्रेस पार्टी कह रही है नवजोत सिद्धू मॉडल, एंड मॉडल कहीं ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो मॉडल है, जो आप कह लिए नरेंद्र मोदी मॉडल, ठीक है, यह ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है। यूपी से हरियाणा के देश के यह मॉडल ट्राइड एंड टेस्टेड है। बाकी सूबे भी महाराष्ट्र के देखा सी पिछली बार भी साड़ी सरकार बनी है, पर चलो वो किसी ने चलाकी करके जो भी किया सो किया। बट द पॉइंट इज़ कि जो मॉडल कहते भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो भारतीय जनता पार्टी मॉडल है। और इफ़ यू लुक कि पिछले 7 साल किस तरीके नाल देश की तरक्की हुई है, किस तरीके नाल ये जो सारे मेक इंडिया प्रोजेक्ट्स या रोज़गारी पैदा करने के प्रोजेक्ट्स, और जो जो योजनावां प्रधानमंत्री साहब लेके आए, जो प्रधानमंत्री योजना के नाम से आप कहते हैं, उन्होंने तो लोगों के पहुँच के बहुत उन्होंने बेनिफिट पहुँचाया। तो
तो इस करके बदलाव भारतीय जनता पार्टी है, ना कि कोई और पार्टी। जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी को 111 दिन वो मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, उनके ऊपर काफी तरह के आरोप लग रहे हैं। खनन के आरोप की बात करें या नशे के खिलाफ की बात करें, तो बीजेपी के पास क्या स्ट्रेटेजी प्लान है कि पंजाब को नशे से मुक्त किया जाए? लेकिन सरकारें चुनाव के समय में जरूर दावे करती हैं कि इस बार नशा बिल्कुल पंजाब से मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन वो हकीकत नहीं देखने को मिलती है। इस बार क्या? कई साल ते मैं सुन रहा नशा नशा के बारे पंजाब में। नशा मुक्त पंजाब या जो भी आप कह रहे हैं, मुक्त नशा मुक्त पंजाब, जो भी तुसी कह रहे हो, नशा डायरेक्टली रिलेटेड टू एम्पलॉयमेंट आ। जिथे जिथे साडे यंगस्टर, साडे नौजवान, साडी मेरी भैणां बेरोजगार हैं, वो पूरे दिन करे की बेचारे, गलत राह ते चले जाते हैं। पंजाब नूं जे आपां नशा तो कढ़ना है तो सानू एम्पलॉयमेंट क्रिएट करनी है। एम्पलॉयमेंट किवें क्रिएट हो सकती है? जे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जे फैक्ट्रियां लगन, इत्थे IT पार्क्स बनन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन राही आपां पंजाब नूं एम्पलॉयमेंट क्रिएट करावांगे। एम्पलॉयमेंट क्रिएट कराने नाल बच्चे नशा छड्ड देणगे। और इन्ना जो नशा के बारे में पंजाब ते गल करदे, इन्ना इहदा एक ही तरीका है, एम्पलॉयमेंट क्रिएट करिए। एक बिजनेसमैन के तौर पर भी आप जाने जाते हैं, और सबसे अभी एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है, किस तरह से यदि सर पंजाब की जनता भाजपा को चुनती है तो एम्प्लॉयमेंट पर कितना ध्यान होगा, और किस तरह से आप स्ट्रेटेजी प्लान तैयार करते देखो ये जो सारे जो चाहे SC वास्ते जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी दे कोल ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हैं, आप वैसी कोशिश कर रहे हैं। शहरी विकास बारे ज़्यादा किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिता। जो साढ़े छोटे व्यापारी हैं, साढ़े शहर के व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं, छोटे होटल चलाने वाले हैं, उन्हों दे तरफ कोई नहीं देख रहा, कल भारतीय जनता पार्टी देख रही है। और तुसी देखोगे शहरी विकास वास्ते, विकास मैं कहना बिजनेस के विकास वास्ते ना, मैं सड़कों की गल नहीं कर रहा, मैं जो शहर दे विच लोग रहे उन्हों दे बेहतरी वास्ते बीजेपी एक बहुत बरीकी नाल देख रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है, देखो पंजाब दे विच दो मुख्य मुद्दे हैं। एक एग्रीकल्चर कि किसानों नूं उस उन्हां दी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन से किवें निकालिया जाए। आपां कानून प्रधानमंत्री साहब ने बनाए सी, चलो कानूनां दे विच थोड़ी बहुत कमियां पेशी सीगी, वो कानून वापस लिते गए। किसानों ने एक साल बहुत कष्ट उठाए हैं, तकलीफ़ां उठाई हैं, और प्रधानमंत्री का बड़ापन है, उन्हों की हमदर्दी है किसानों कनी कि उन्होंने शरेआम स्टेज से खड़े होकर माफ़ी मांगी है। उसका बहुत बहुत बड़ापन है कि कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री माफ़ी मांगता है। तो मेरे नाल मैनू जो लगता है कि आने वाले समय दे विच जिवें प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि वो किसानां जथेबंदियां नाल बैठ के एक इस तरीके की आपां पॉलिसी निकालांगे जो दोनों नू सूट करता है, भारत सरकार नू भी, पंजाब नू भी और किसानों नू भी। पंजाब को कृषि प्रधान प्रदेश भी कहा जाता है। इस बार चुनाव में किसानों का कितना फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? ये जो समा दसेगा, पर मैंने लगता है जो किसानों की नाराज़गी थी बीजेपी करनी वो घट गई है। खास करके एक तो कानून वापस लेते, दूजा प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी है। पर कल पंजाब नू आपां कृषि प्रति नहीं रख सकते, आपां इंडस्ट्रियलाइजेशन करना इत्थे बहुत ही जरूरी है। इंडस्ट्री इत्थे पैदा करनी, और इंडस्ट्री दे नाल मैं साडी ये भी होना चाहिए कि जो पंजाब दे विच इंडस्ट्री लगेगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 80% पंजाब के लोगों को ही नौकरियां मिलनी चाहिए है। जो बाहर के लोगों को नौकरी मिलेगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप पंजाब के जे आप नशा के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई इंडस्ट्रियलाइजेशन राही हो सकती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नाल ही हो सकती है। खन्ना साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि पिछली जो सरकारें रही उन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया एम्प्लॉयमेंट पर? क्या वजह मानते हैं आप? मेरे ख्याल में उन्होंने सोच उस साइड पे नहीं थी। देखो जे तुसी पिछले 15-20 साल देखो, ये जो इन्हें इन्वेस्ट पंजाब बनाया, इन्वेस्ट पंजाब, ये की इन्वेस्ट पंजाब च की आई है? किसी ने आके की कहते हैं
कि ना नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, पंजाब में आया क्या है, पंजाब में फ्लैट्स बना दिए हैं, वो प्लॉट्स कट दिए हैं. दिस इज नॉट इंडस्ट्रियलाइजेशन. पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स फैक्ट्रीज, बिजनेस क्रिएशन. देखो क्या कोई नई बड़ी इंडस्ट्री लाने की तैयारी है? बहुत ज़्यादा, वी हैव टू डू इट, बट ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡਲੌਕਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸਟੇਟ. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਰਵਿੰਦ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਗੀ. ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਲॉस तो नहीं लाएगा फैक्ट्री, ठीक है, वो लाएगा प्रॉफिट 'ਚ, ठीक है, पर ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾके इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है. इस तरीके ਨਾਲ तो होनी है. जनता, पंजाब की जनता को कैसे समझा पाओगे कि स्टेट में वो सरकार जरूरी है जो सेंटर में है? लोग समझ गए हैं, लोग समझ गए ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ. आई एम नॉट वरीड. लोग इंटैलीजेंट है, सारे ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ और लोग उस पासे तुर रहे हैं. देखिए, बिल्कुल आपने सुना यहाँ पर संगरूर विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार अरविंद खन्ना को, जिनका साफ तौर से कहना है कि केंद्र में मोदी की सरकार है, तो ऐसे में अगर पंजाब में पंजाब की जनता बीजेपी को चुनती है तो एक बड़ा फायदा जो है पंजाब की जनता को मिलने वाला है. कैमरामैन साहिल के साथ गुलशन ग्रोवर, संगरूर.